Hello everyone, myself Ankush, your physics educator, and welcome to the channel NCERT Express, your one-stop solution for all CBSE board exam preparation. Alright, so आज हम डिस्कस करेंगे how to score 35 out of 35 in physics. Okay, so before starting, let me introduce myself. I am Ankush Ashriya, graduated from IIT Bombay in 2009, and I have total 10 plus years of experience teaching physics for JEE Mains and Advanced, and I mentored many under 500 students. Alright, तो ये था मेरा छोटा सा brief intro. So start करते हैं. So हर साल मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, JEE एस्पिरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि सर हमने साल भर JEE के लिए प्रिपेयर किया है, NCERT को हमने टच भी नहीं किया है, राइट. अब हमारे पास एक वीक है और हमें फुल मार्क्स भी लाने हैं, राइट. तो आप देख रहे हैं यूनिक क्वेरी है उनकी कि उन्हें फुल मार्क्स भी लाने हैं और टाइम भी उनके पास ज़्यादा नहीं है. तो उन सब बच्चों के लिए मैंने एक प्लान किया है, प्लान बनाया है, ठीक है. तो ये जो प्लान है बेसिकली नेक्स्ट 4 to 5 डेज में हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमें नेक्स्ट जो बचे हुए 4 to 5 डेज है उनमें हम क्या करें कि हमें फुल मार्क्स मिल जाए. और अगर आप स्ट्रिक्टली ये प्लान फॉलो करते हैं, राइट, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके 35 मार्क्स आ ही जाएंगे, और नहीं तो एटलीस्ट 30 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप कोई सिली मिस्टेक ना करें. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं. और फटाफट जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है कर लें, क्योंकि ये 4 to 5 डेज ये टेलीग्राम ग्रुप आपको बहुत हेल्प करेगा. ऑलराइट, और ये वेबसाइट है जिसे आप बुकमार्क कर सकते हैं फॉर ऑल स्केड्यूल, लेक्चर डिटेल्स, लेक्चर टाइमिंग्स एंड ऑल. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले तो अगर हमें कुछ चीज़ क्रैक करनी है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट. सो यहाँ पे जो एग्जाम तुम्हारी होने वाली है, आई होप आप लोगों को एटलीस्ट सिलेबस तो पता होगा, राइट. तो सिलेबस में क्विकली हम देख लें. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑप्टिक्स है, देन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, राइट. तो ये आपका मोटा मोटा पूरा सिलेबस है. अब इसमें अगर देखा है कि वेटेज क्या है, राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स. देखो ये मॉडर्न फिजिक्स वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, डुअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियाई, ये पूरे पार्ट को अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आपका 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला पार्ट है, सेमीकंडक्टर वाला पार्ट, यहाँ से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, राइट. बाकी बचा जो पार्ट है वो पूरा का पूरा कहाँ से आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ये है वो वाला पार्ट. तो यहाँ से आपका आएगा 17 मार्क्स के क्वेश्चन, राइट. तो अगर मेरी माने, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो पार्ट है वो है मॉडर्न फिजिक्स, मतलब ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियाई. कहने का मतलब है कि यहाँ पे कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिलता है, कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, राइट. बट एनीवे अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, राइट. और ये सब हम कराएंगे कैसे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए. तो अब नेक्स्ट जो 4 to 5 डेज है उनका पूरा प्लान मैंने यहाँ लिख दिया है, राइट. मंडे से स्टार्ट करते हैं. मंडे को सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो है मंडे को, दैट इज वन शॉट रिविजन. वन शॉट रिवीजन में हम क्या करेंगे, जितना भी टर्म 2 का सिलेबस है उसको पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे ऑन मंडे, जिसे हम मैराथन क्लास भी बोल सकते हैं. ऑब्वियसली विद ब्रेक्स होगी वो, राइट. तो वो होगा आपका 16 मई को. तो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक NCERT नहीं पढ़ा है या जिन्होंने पढ़ा है बट रिविजन की ज़रूरत है, राइट. उन सब के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. ये क्लास अटेंड करें. ओके, फिर ट्यूसडे को हम ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखेंगे. जितने भी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है जिनके आने के चांसेस है एग्जाम में, राइट, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन वन शॉट, राइट. इन वन शॉट मतलब एक ही क्लास पे डिस्कस कर लेंगे, ऑब्वियसली विद ब्रेक्स, राइट. तो ये पूरा का पूरा होगा 17 मई को. तो आपका एक पूरा रिवीजन हमने करा दिया है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हमने करा दिए हैं ट्यूसडे. फिर इसके बाद वेडनेसडे को हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑब्वियसली एक सब्जेक्टिव पेपर है, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन को, ये भी मैटर करता है, राइट. तो ये सब हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर डिस्कशन में ऑन 18 मई 2022. ऑलराइट, फिर इसके बाद थर्सडे ऑब्वियसली हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला पार्ट होगा, जिसमें हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसके आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, राइट. ये आपका होगा 19 मई. एंड
फ्राइडे को आपका एग्जाम है, राइट। एग्जाम के एज सुन एज पॉसिबल, एग्जाम के बाद जितना जल्दी होगा हम उस पेपर का, जो आपने पेपर लिखा है उस पेपर का पेपर एनालिसिस करेंगे 20 मई को। तो ये पूरा प्लान है, अगर ये पूरा प्लान आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। ओके, अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जनरली आप जहां पे भी देखेंगे तो आपको सब ये बताते हैं कि ये करना है, बट ये कोई नहीं बताता कि ये स्ट्रिक्टली नहीं करना है, राइट। उसी को हम देखें तो हम वन बाय वन एक एक चैप्टर पे फोकस करेंगे। सो सबसे पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले देख लेते हैं करना क्या है, राइट। तो करना क्या है उसमें आपको मैंने दे ही दिया है, पूरा सिलेबस है जिसमें से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आएगी, राइट, वो है ये जो 7 वेव्स है ना, इनका ओरिजिन, इनका सोर्स क्या है और इनका यूजेस क्या है, ये अच्छे से ध्यान रखना भाई। इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये सिलेबस है जो आपको करना है। और क्या नहीं करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट स्ट्रिक्टली नहीं करना है, राइट। जनरली क्या होता है, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, पुराने वीडियोस देख रहे हैं जब डिस्प्लेसमेंट करंट सिलेबस में हुआ करता था, राइट। तो उसमें फिर डिस्प्लेसमेंट करंट भी पढ़े जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये बात समझिए कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, अब लिमिटेड टाइम को आपको बेस्ट यूज करना है, राइट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जैसी कोई भी चीज हो उसको सीधे से खारिज कर दो, अपने को क्या पढ़ना है, ऊपर जो दिया है, राइट। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बता दिया क्या है, राइट। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी देखो इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल फाइबर इंपॉर्टेंट है, राइट। और थिन लेंस और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, अगेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रिज्म, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने बता दिए हैं जिससे आने के चांसेस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है और उनका केवल मैग्नीफाइंग पावर पढ़ना है, राइट। उनका रिजॉल्विंग पावर नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस से जा चुका है। तो आपको सिंपली माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स के क्या पढ़ना है, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर पढ़ना है, राइट। नो रिजॉल्विंग पावर, बिग नो, ओके। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या क्या नहीं पढ़ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, राइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हट गया है, स्फेरिकल मिरर्स, सब कुछ रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन सब कुछ हट गया है, राइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट चला गया है, वही सब जिसमें बादल ब्लू क्यों दिखते हैं, जो सन है वो रेडिश क्यों दिख जाता है सनराइज और सनसेट के टाइम, वो सब चीज़ें जो है ना वो सब हटा दी गई है, स्ट्रिक्टली हटा दी गई है। आपको अगर दिख जाए तो इग्नोर कर देना, ओके। तो ये आपका चैप्टर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में देखो क्या करना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है प्रूफ। कुछ भी कर लो, ये प्रूफ तो अच्छे से पढ़ लेना। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हाइजेन प्रिंसिपल के थ्रू हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है, राइट। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर जो न्यूमेरिकल है, मोस्टली जो न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर में वो यंग्स डबल स्लिट्स आते हैं, राइट। वही अपना फ्रिंज विड्थ वगैरह, राइट। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट मोस्टली यंग्स डबल स्लिट वाले पार्ट से आएगा और प्रूफ वगैरह आपका बहुत चांसेस है कि आ जाए, राइट। तो ये है जो आपको करना है, राइट। ये एनीवे हम जो वन शॉट रिवीजन क्लास होगी ना उन पर ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो घबराइए मत, ये सब आएगा कल जरूर ज्वाइन करिए, ओके। सो डोंट स्ट्रिक्टली क्या नहीं करना है यहाँ पे, पोलराइजेशन नहीं करना है। एक टाइम था जब पोलराइजेशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता था, उसी चीज को हटा दिया गया है, तो इसको स्ट्रिक्टली नहीं करना है। पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड, सो पोलराइजेशन से रिलेटेड कुछ भी हो उसको हटा देना, स्किप मार देना इनफैक्ट, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है, इसमें बस एक ही चीज हटाई है। आप देखेंगे कि जो चैप्टर है उसके एंड में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट दिया है, उसको आपको स्किप मार देना, उसको पढ़ने की कोशिश भी नहीं करना क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, राइट। अगर इंटरेस्ट है तो आप पढ़ लेना बाद में, एग्जाम के बाद आपके पास टाइम है, पढ़ लीजिए, राइट। बट अभी 4-5 डेज में इस पर टाइम वेस्ट नहीं करिए। किस पर आपको टाइम वेस्ट करना है, ऊपर देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसमें जो एक इक्वेशन होती है आइंस्टाइन इक्वेशन, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
ये मैटर वेव में डी ब्रोगली रिलेशन जो होता है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, राइट। ये सब रिलेशन पे भी बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अगेन हम कल डिस्कस करेंगे, कल कवर करेंगे, ऑलराइट। तो ये आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, एटम्स। एटम्स में ऐसा कुछ नहीं हटाया गया है, सब कुछ है, राइट। और इसमें जो मेजर पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बोहर मॉडल है। बोहर मॉडल में आपको सब आना चाहिए, आपको रेडियस डिराइव करना आना चाहिए, वेलोसिटी डिराइव करना आना चाहिए, एनर्जी कैसे डिराइव करते हैं वो आना चाहिए, राइट। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको ये पता होना चाहिए डी एक्साइटेशन, एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से जब लोअर लेवल जाता है तो क्या होता है, राइट। इसको डी एक्साइटेशन एंड एक्साइटेशन, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। रदरफोर्ड मॉडल आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये सब हम क्विकली कल करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में इन्होंने बहुत सारा चीज़ हटा दिया है। इनफैक्ट न्यूक्लियाई में अब 50% से भी कम बचा है, बहुत सारा पार्ट इन्होंने डिलीट कर दिया है, राइट। तो क्या डिलीट कर दिया है उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है, उसमें जो अल्फा बीटा गामा रेज और पार्टिकल्स होते हैं वो सब कुछ हटा दिया है, उनकी प्रॉपर्टीज हटा दी है, जो स्टैटिस्टिकल लॉ होता है वो हटा दिया है, हाफ लाइफ मीन लाइफ सब कुछ हटा दिया है, राइट। सब कुछ हटा दिया है। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी हटा दिया है एंड इट्स वेरिएशन विद मास, मतलब वो जो ग्राफ होता है वो भी हटा दिया है। बट यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हटाया है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी नहीं हटाया है। तो बाइंडिंग एनर्जी तो आपको पढ़ना ही है, क्यों? रीजन भी कि आप ये पढ़ेंगे तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी आ जाता है, राइट, इसमें मास डिफेक्ट में। सो बाइंडिंग एनर्जी आपको पढ़ना है, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उसका जो वेरिएशन है वो नहीं पढ़ना है, ओके। ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है साइज ऑफ न्यूक्लियस आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए। और जो मेजर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना वो मास डिफेक्ट पे आते हैं, और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पे भी देखने को मिल सकते हैं, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर चैप्टर। इसके बाद चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है डायोड है, ऑब्वियसली डायोड है, डायोड पे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, राइट। डायोड वाला पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके यूजेस जैसे एलईडी, फोटो डायोड एंड सोलर सेल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी डिफरेंस भी आपको पूछ लिया जाता है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, राइट। ये तो आपको पता होगा ही, वैसे ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। तो ये कुछ है जो आपको करना है, और स्ट्रिक्टली क्या नहीं करना है, जेनर एंड जेनर से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना वो सब स्किप मार देना, वो कोई कुछ आपको नहीं करना, राइट। ये सब आपको नहीं करना है क्योंकि डिलीट हो गया है सिलेबस से। ये है, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अवेयर दैट देयर इज प्लस कोर्स गोइंग ऑन फॉर नीट एग्जाम बाय टीम उम्मीद, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड आनंद, ऑलराइट। तो इस कोर्स में बेसिकली आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, जिसमें टीम उम्मीद में जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनसे आपको पढ़ने को मिलेगा, राइट। इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, टाइमली बेसिस पे आपकी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस कराई जाएगी। बेसिकली ये बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जो आपको पूरा नीट के लिए तैयार करेगा, ऑलराइट। और अगर इसके बाद आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और साथ में आप ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिस पे आपको सारे नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सब आपको इस पे मिल जाएगा, राइट। उसके साथ साथ इस वेबसाइट को भी आप बुकमार्क करके रख सकते हैं, ऑलराइट।